बायोमोलिक्यूल 3 पार्ट में डिवाइड है, सुनना है ध्यान से। बायोमोलिक्यूल 3 पार्ट में डिवाइड है जो हम पढ़ेंगे। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पहला पढ़ेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हम प्रोटीन पढ़ेंगे, और फिर मेन जो पार्ट है वो विटामिन है। तो इसी के बेस पर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। पढ़ूंगा मैं एक एक, सुनते रहना ध्यान से, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे और वही सेम है सिचुएशन। 10 मार्क्स का, 10 से 15 मार्क्स का टेस्ट होगा। पहला चीज देखते हैं सामने। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड फ्रॉम ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब वो कह रहा है कि या तो प्लांट से होते हैं और इनका तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर केन शुगर, जैसे कि केन शुगर मेन सोर्स है। ग्लूकोज, स्टार्च, स्टार्च जैसे कि पोटैटो से मिलता है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट ऑफ देम हैव ए जनरल फॉर्मूला, मोस्ट ऑफ देम जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? CxH2O का होल y एंड वर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट है। फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वाज ड्राइव्ड, क्योंकि ये कार्बन के हाइड्रेट्स है इसलिए इसका नाम जो है कार्बोहाइड्रेट पड़ा है। मेन है इसका जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा CxH2O का होल y। फॉर एग्जाम्पल द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 फिट्स इनटू दिस कैटेगरी फॉर्मूला। कैसे कैसे होता है फिक्स? C6H12O6 से इसमें कैसे फिट होगा? जैसे कि x की वैल्यू क्या होगा? 6 हो गई, तो y की वैल्यू क्या होगी? 6 हो गई। तो आपने इसको ओपन करा, 6 सूजा कितना आ गया? 12 आ गया। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला इस पर फिट होता है। उसने बताया जैसे कि x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू भी 6 हो गई, कार्बन 6 है, इसलिए हमने x और y की वैल्यू 6 ली। तो हमने ओपन करा, C6 फिट कर दिया और y की वैल्यू भी 6 हो गई, तो 6 सूजा 12 और O हो गया 6, फिट हो रहा है। into this category formula all the compounds which fit into this formula may not be classified as carbohydrate। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो इसके फॉर्मूले में फिट हो जाते हैं लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं माने जाते। कहना कैसे? एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? जो कि कुछ कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं माने जाते। कौन सा है साहब? एग्जाम्पल एसिटिक एसिड याद रखना है, फिट इनटू दिस फॉर्मूला। अगर आप कार्बन को देखो, कार्बन की जो है दो, टोटल कितने कार्बन इसके बाद? 2 हैं, तो कार्बन की वैलेंसी को यहां पर 2 रख दिया, x की वैल्यू, और ये भी 2 हो गई, तो S2 2 को करा 4 हो गया, टोटली 4 है, देखो 3 और 1 4, और ऐसे ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन है। तो इस फॉर्मूले में फिट तो है एसिटिक एसिड, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि एसिटिक एसिड कोई कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये याद रखना फॉर्मूले को। सिमिलरली जैसे कि रेमनोज याद रखना है, इसका फॉर्मूला C6H12O5, C6H12O5 इज ए कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है। कौन? रेमनोज, बट डज नॉट फिट इनटू दिस डेफिनेशन, लेकिन इस फॉर्मूले की डेफिनेशन पर फिट नहीं होता। तो उसने बताया कि देखो ये फॉर्मूला जनरल होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता भी है। क्या होता है? फिर से कंसाइज करते हैं, समराइज करते हैं इसको, C6H2O का होल y, लेकिन एसिटिक एसिड इस फॉर्मूले में फिट है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रेमनोज इस फॉर्मूले पर फिट नहीं है, लेकिन फिर भी एक कार्बोहाइड्रेट है। आगे चलते हैं डेफिनेशन में। ए लार्ज नंबर ऑफ देयर रिएक्शंस हैव शोन दैट दे कंटेन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत सारी रिएक्शंस है जो ये प्रूफ करती है कार्बोहाइड्रेट में कुछ स्पेशल ग्रुप पाए जाते हैं। जो इंपोर्टेंट है वो मैं इसको अंडरलाइन करूंगा। केमिकली द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज, क्या है? कह रहा है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। वो कह रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर उनके पास कीटोन होगा, और दी कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस, या ऐसे मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस करते हो
सच यूनिट, कौन सी यूनिट? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को प्रोड्यूस करते हो खुद हो या वो प्रोड्यूस करते हो, कब? ऑन हाइड्रोलिसिस। ये है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड्स which produce such units on hydrolysis. Some of the carbohydrates which are sweet in taste also called sugar. जो टेस्ट में स्वीट होंगे उनको क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कई के बेस पर किया जाता है, अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन से। तो बेसिकली ब्रॉडली अगर हम लोग बात करें, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी मोनोसैकेराइड्स, पहली कैटेगरी है मोनोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को पहले, सबसे पहली कैटेगरी मोनोसैकेराइड में क्लासिफाइड किया गया है। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, जो आगे टूट ना सके, हाइड्रोलाइज ना हो सके। अगर हम उसको वाटर में डालें तो वो आगे ना टूटे, तो दैट कैन नॉट बी मेनली है एक कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, जो क्या आगे हाइड्रोलाइज ना हो सके। टू गिव अ सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये तो वही डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी। तो जो आगे कोई भी तोड़ के, टूट के, ब्रेक डाउन होके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ना बना सके, वो कहलाता है मोनोसैकेराइड्स। मेनली पार्ट है ये वाला, दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। छोट छोट चीजें को उठाना है ताकि हम लोग लिख सके आराम से। दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड फर्दर कीज टू गिव सिंपल सच यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन। अब तक जो है नेचर में 20 मोनोसैकेराइड को जाना जाता है जो कि आगे टूट नहीं सकते। कौन कौन से? एग्जाम्पल याद रखना है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है जो आगे टूटता नहीं है और हमारे ब्लड में भी पाया जाता है। फ्रक्टोज जो फ्रूट से मिलता है, बता रहा हूं मैं इस चीज को, अगर इसमें नहीं लिखा है तो मेरे वर्ड को ध्यान देना। तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है जो आगे नहीं टूटता। फ्रक्टोज जो फ्रूट से मिलता है, फ्रूट शुगर भी कही जाती है। ये हमारे पास ब्लड शुगर है, ये हमारे पास फ्रक्टोज क्या? फ्रूट शुगर है, फ्रूट्स में पाया जाता है, आगे नहीं टूटता है। फॉर्मूला भी सेम होता है। और एक है राइबोस, राइबोस भी जो है वो मोनोसैकेराइड है। बस इतना ही है सैकेराइड। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है आपके पास ओलिगोसैकेराइड। पहला था मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। स्पेलिंग देखना, नंबर कटेंगे इस पे। ओलिगोसैकेराइड, SACCHARIDES, याद रखना है स्पेलिंग्स को। आगे चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10, जो 2 से 10, 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, जो हाइड्रोलाइसिस होने पर, यानी कि जो वाटर में डालने पर कम से कम 2 और मैक्सिमम 10 यूनिट तक टूट जाए, और टूटने के बाद क्या बनाए? वो मोनोसैकेराइड बनाए। जैसे कि भी बात करेंगे हम लोग, यूनिट बनाए किस पर? हाइड्रोलाइसिस पर। वो क्या कहलाते हैं? आपके ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ये दे आर फर्दर क्लासिफाइड, ये आगे फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। अगर 2 यूनिट में टूटेगा तो वो कहलाएगा डाइसैकेराइड। अगर वो टूटने के बाद 3 यूनिट देगा तो वो कहलाएगा ट्राइसैकेराइड। अगर वो 4 यूनिट देगा तब कहलाएगा टेट्रासैकेराइड्स। और ये डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, कितना टूट रहा है हाइड्रोलिसिस होने पर। क्लियर है? तो इसने बोला ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है? जो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, जो आगे आपका हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? जो कि 2 से 10 यूनिट में ब्रेक डाउन होते हैं। 2 में टूटेंगे डाइसैकेराइड, 3 में टूटेंगे ट्राइसैकेराइड, 4 में टूटेंगे टेट्रासैकेराइड्स। और अब क्या बोल रहा है वो? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। अमंगेस्ट दीज द मोस्ट कॉमन आर, सबसे ज्यादा कॉमन कौन है? डाइसैकेराइड है, जो सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है हमसे। द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ ए डाइसैकेराइड मे बी दी सेम। वो सेम यूनिट में भी टूट सकते हैं और डिफरेंट। 2 में टूटेंगे, दोनों सेम भी हो सकते हैं कि जो टूट रहे हो, और ये भी हो सकता है वो डिफरेंट। वो कह रहा है कैसे? जैसे कि एग्जांपल है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। अगर सुक्रोज अगर हम ले लिया जाए, सुक्रोज का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है C12H22O11। याद रखना है इसको, C12H22O11। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस कर दें, H2O में ब्रेक डाउन कर दें, टूट दें, तो वो एक ग्लूकोज बनाता है और एक फ्रक्टोज बनाता है। लेकिन इनका
इस स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला वो एक ही है। फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो ये एक ग्लूकोज बनेगा, दूसरा बनेगा C6H12O6। तो वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। तो जो एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है सुक्रोज, 2 यूनिट में टूटता है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। दूसरा माल्टोज, माल्टोज जो अपने संतरे वगैरह माल्टा वगैरह में देखा है, जो उसको बोलते हैं माल्टोज, वहां से मिलता है। गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली ग्लूकोज। ये 2 यूनिट में टूटेगा ये भी, लेकिन दोनों यूनिट कौन सी होगी इसकी? ग्लूकोज सी होगी। तो सुक्रोज जब टूटेगा तो 2 डिफरेंट यूनिट देगा, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। लेकिन माल्टोज जब टूटेगा तो वो सेम यूनिट देगा 2 ग्लूकोज की। अब नोट करेंगे इसको। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स क्या बोल रहा है? कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। वो कई ज्यादा यूनिट्स को देते हैं, जो हमने पढ़ा था 2 से लेके 10 तक। 10 से ज्यादा यूनिट दे दिया उन्होंने, 15 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, जो टूटता रहे हाइड्रोलिसिस पर। वो क्या कहलाता है आपका? पॉलीसैकेराइड। विच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, विच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। पहला एग्जाम्पल याद रखना है, स्टार्च जो पोटैटो में होता है, सेल्यूलोज जो प्लांट में होता है, ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है। फिर से देखते हैं, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है। गम्स जो हमारे पास जो प्लांट बेस्ड गम्स होता है उसके बारे में बात कर रहा है, वो भी कैसा है आपका? पॉलीसैकेराइड। गम्स और रेजिन जो होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। आगे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। ये कैसे होते हैं? स्वीट में टेस्ट नहीं होते, स्वीट नहीं होता इनका, तो कोई भी टेस्टलेस होते हैं, इसलिए कैसे हैं ये? नॉन शुगर। जैसे कि पोटैटो, जब हम लोग पोटैटो खाते हैं कोई टेस्ट थोड़ी होता है उसका, तो वो कैसा है आपके पास? नॉन शुगर। फिर से देखते हैं एक बार बढ़िया से, क्या क्या मेन है? विच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स। क्या है? बेसिकली दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स बिकॉज दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। आगे द कार्बोहाइड्रेट में ऑल्सो भी क्लासिफाइड करा, कई सारे तरीके हैं, 3 तरीके तो जो हम पढ़ के आए। एक था पहला ओलिगोसैकेराइड, पहला था मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, फिर है पॉलीसैकेराइड। अब कह रहा है आगे may also be classified as either of reducing और non reducing sugar। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पूछा जाता है, व्हाट इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आगे all those carbohydrate which reduce Fehling solution and tolerance region are referred to as reducing sugar। ऐसी कैसी याद करनी है, जैसे लिखा हुआ है यहां से एक एक पॉइंट याद करना है। ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस, जो रिड्यूस करता है Fehling सॉल्यूशंस एंड टॉलरेंस रीजन। आपने पढ़ा था ना ये ऑक्सीडाइजिंग रीजन थे, तो ऑक्सीडाइजिंग रीजन थे ये, तो रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस होता है किससे? Fehling सॉल्यूशन से और टॉलरेंस से। जो हो जाता है वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसैकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज। एल्डोज क्या है? जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जिस कार्बोहाइड्रेट के बाद हमने बात करी थी ना 2 उसके बाद ग्रुप होते हैं, एक तो एल्डिहाइड होगा, ऑप्टिकली बात करी थी ना, पॉलीहाइड्रोक्सी बात करी थी आपने, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। तो जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको बोलेंगे एल्डोस, जिसके पास कीटोन ग्रुप होगा उसको बोलेंगे कीटोस। याद रखना है क्या कह रहा है? ऑल मोनोसैकेराइड, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, मोनोसैकेराइड कौन थे? एग्जांपल बताओ कौन थे आदि मोनोसैकेराइड? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। तो उनमें फंक्शनल ग्रुप होगा, किसी के पास एल्डिहाइड होगा तो उसको बोलेंगे एल्डोस, किसी के पास कीटोन होगा। मैं बता रहा हूं आपको, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में तो इसलिए उसको एल्डोस बोलते हैं, और फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कीटोन। कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। क्या जितने भी तुमने पढ़े मोनोसैकेराइड के एग्जांपल, वो सारे के सारे कैसे हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। और जो रिड्यूस नहीं करेगा, ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी रिड्यूस
फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट आर रेफर्ड टू एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। बाकी के जो बचेंगे वो कहलाएंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं करेगा, जो टोलन और फेलिंग को नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा? नॉन रिड्यूसिंग। और जो करेगा वो क्या कहलाएगा? मेन है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोनोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाइड किया जा सकता है। मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड, ध्यान लगा के रखना है, यहाँ पे 5 मिनट और पढ़ना है बस हमें। आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द फंक्शनल प्रेजेंट इन देम। कि कार्बन एटम जितने हैं और उसके बेसिस पर, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर आगे क्लासिफाइड करता है। कह रहा है कैसे? इफ ए मोनोसैकेराइड, अगर कोई मोनोसैकेराइड कंटेन करता है एल्डिहाइड ग्रुप, मैंने अभी बताया भी था, इट इज नोन एज एल्डोस। मैंने बता चुका हूं आपको, फिर से दिखा रहा है वो। एंड इफ इट कंटेन्स ए कीटोन ग्रुप, इट इज नोन एज कीटोन। तो पूछ ले कि व्हाट इज एल्डोस, तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको? कि इफ ए मोनोसैकेराइड कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप, इट इज नोन एज एल्डोस। जितना अच्छा बनाओगे, आपकी बनाने की जो पावर है इंग्लिश में वो बहुत अच्छी होगी, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं तो रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी एक चीज को, क्योंकि मेन है आपके पास लैंग्वेज किससे से बना पाते हो आप। इफ इट कंटेन ए कीटोन ग्रुप या कीटो ग्रुप, इट इज नोन एज कीटोज। नंबर ऑफ कार्बन एटम constituting the monosaccharide is also introduced in the name as is evidence। आपको एग्जांपल कुछ दे रखे हैं, कौन से एग्जांपल दे रखे हैं वो बिल देखना है। कैसे एग्जांपल कह रहा है, देखो जो सामने, कि अगर किसी के पास 3 कार्बन है और तो उसको बोलेंगे ट्राइओज, किसी के पास 4 है टेट्रोज, 5 है पेंटोज, 6 है हेक्सोज, 7 है हेप्टोज। अगर उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डो ट्राइओज, कीटोन है कीटो ट्राइओज। अगर उसके पास एल्डिहाइड है 4 के पास, तो एल्डो टेट्रोज। मुझे बताना है मेन 6 वाला, मेन 6 से मतलब है, बाकी सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डो हेक्सोज कौन होता है? एल्डो हेक्सोज है ग्लूकोज का नाम। ग्लूकोज को हम जो केमिकल टर्म्स में बोलते हैं, क्योंकि उसके पास फॉर्मूला है C6H12O6। 6 कार्बन है तो वो हेक्सोस हो गया, और एल्डिहाइड ग्रुप है उसके पास, मैंने आपको बताया, इसलिए नाम हो गया एल्डो हेक्सोस। ये है कीटोन, ये है फ्रक्टोज का नाम, क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, तो उसको बोलेंगे कीटो हेक्सोस। तो एल्डिहाइड को हम बोलेंगे एल्डो हेक्सोस, और कीटोन को हम बोलेंगे कीटो हेक्सोस। चेक कर लेंगे एक बार। चलिए बस 2 स्लाइड हो रह गई, बस खत्म हो जाएगा टारगेट आज का। पहला प्रिपरेशन मेथड इसका है फ्रॉम सुक्रोज, केन शुगर, फ्रॉम सुक्रोज या केन शुगर, क्योंकि सुक्रोज जो है वो केन शुगर में होता है। तो हमने क्या करता है, मेनली हमें चाहिए ये रिएक्शन से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। आपने सुक्रोज लिया, क्लास 9 से याद करते आ रहे हो, ये रिएक्शन C12H22O11 सुक्रोज का फॉर्मूला है। हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एक ग्लूकोज में टूटा और एक, तो प्रिपरेशन मतलब पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट दूसरा कॉमर्शियली मेथड भी है स्टार्च से, तो आपको स्टार्च लेना है, स्टार्च का फॉर्मूला याद रखना है C6H10O5 का होल N, C6H10O5 का होल N। मेरे साथ याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, बोलो यदि याद नहीं रहेगा। C6H10O5 का होल N। ये जरा सा भी जो मार्किंग होगी, जो चेकिंग होगी कॉपी, वो बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से होगी, कि अगर N छुटा या फिर कुछ भी छुटा तो पूरा नंबर कट होंगे। तो ऐसा नहीं कि नंबर मिलने चाहिए थे, हमें नहीं मिले। प्लस NH2O, क्योंकि ये N है, N ही H2O है, और H प्लस एग्जैक्टली लिखना है 393 केल्विन, 2 से 3 ATM प्रेशर, और NC6H12O6 बनेगा आपका ग्लूकोज। हम लोग आगे चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग दी है। कुछ लोग मानते हैं कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो है
क्या कहते तेरे को? दिखा, फर्स्ट एड रखा है साइड में वो देखिए सामने। तो हम ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर है, एक है ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक है क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखते हैं सामने बोर्ड पर लिखिए। ग्लूकोज जो इंपोर्टेंट है उसी को मैं ड्राइव करूंगा, वो देखना है। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड इट इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ग्लूकोज का एक नाम लाया डेक्सट्रोज। इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्ज कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारी जो मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट यूनिट है उनसे मिलके बना है, इससे डेक्सट्रोज है। नेमली स्टार्च से बनता है मिलके, यानी कि स्टार्च के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, उसको बोला मोनोमर है। किसके अंदर होता है? और सेलुलोज के अंदर होता है। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। इट वाज असाइन्ड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस। हम पढ़ रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। किसके पढ़ रहे हैं? ग्लूकोज की। जिसका पहला एविडेंस, वो एविडेंस दे रहा है कि कैसे प्रूफ करें कि ओपन चेन होती है ग्लूकोज की। तो पहला एविडेंस उसने दिया कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के लिए पहला बात बताई, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बता रहा है वो, देखो कैसे होता है। CHOH का होल 4, फिर CH2OH, CHOH का होल 4, CH2OH। ये स्ट्रक्चर है, ये प्रूफ करेंगे हम लोग। ये है किसकी स्ट्रक्चर? ग्लूकोज की। अभी प्रूफ करेंगे। तो पहला एविडेंस ये है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पाया गया C6H12O6। दूसरी के बारे में वो बोल रहा है, क्या कह रहा है? वन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI, कि अगर हम HI के साथ हीट कर दें किसको? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज को हीट कर रखा, देखो CHOH ऐसे लिखना है, का होल 4 CH2OH को अगर हम हीट कर दे, किसके साथ हीट करा हुआ है? HI। एक एक वर्ड देखना है, एक एक वर्ड पे नंबर कटेगा, जैसे कल कट रहा था वैसे सेम है। तो क्या होगा? इट फॉर्म्स एन हेक्सेन। क्या बनेगा? एन हेक्सेन का मतलब सिंपल 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6। क्या मैंने बताया कि ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI लिखना पड़ेगा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स एन हेक्सेन। क्या बताता है ये? सजेस्टिंग दैट ऑल, क्या बता रहा है ये? 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। कि 6 कार्बन चेन जो है, 6 कार्बन जो है इसके अंदर ग्लूकोज में, वो लिंक है स्ट्रेट चेन के रूप में लिंक है। किसके रूप में लिंक है वो? 6 कार्बन चेन जो है स्ट्रेट चेन में लिंक है। कैसे? 6 कार्बन ग्लूकोज के। किसने बताया कि अगर ग्लूकोज की रिएक्शन कर दे HI के साथ, तो हमने HI के साथ रिएक्शन करनी है, एन हेक्सेन बना। ये प्रूफ करता है कि 6 कार्बन जो है वो लिंक है स्ट्रेट चेन में। नोट करेंगे फटाफट से। रिएक्ट विद, ध्यान से देखना है। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन का क्या मतलब है? NH2OH। किसका मतलब है? NH2OH। अब NH2OH रिएक्ट करेगा किसके साथ? ग्लूकोज के साथ, टू फॉर्म एन ऑक्साइन। क्या बनाएगा वो? ऑक्साइन। अब कैसे ऑक्साइन बनाएगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। कि जो एल्डिहाइड है मैं थोड़ा सा दिखाता हूं। यहां पर CH डबल बॉन्ड O है, ये CHOH का होल 4 और ये CH2OH। तो ये जो CHO ग्रुप लगा है वो कुछ इस टाइप से लगेगा। और इसकी जब रिएक्शन हमने करी
किसके साथ? NH2OH के साथ। तो आपको मालूम है हमने एल्डिहाइड में करके आए हैं। तो यहां से H2 और यहां से O हट जाएगा और जो बचा है वो डायरेक्टली जुड़ जाएगा। देखो कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन के साथ H है, डबल बॉन्ड क्या लगेगा? H2 हट गया, क्या लगेगा? N, और साथ में क्या लगा? OH। देखो लगा है NOH, और नीचे सेम रहा CHOH का होल 4 और CH2OH। तो क्या बना ये? क्या बोल रहा है? क्या बनेगा ये? ऑक्साइम। नाम लिखना है, याद रखना। नाम नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा, याद रखना है। तो इसका नाम लिखना है। ये क्या बना है? ऑक्साइम बना है। पहले बोल रहा हूं नंबर कटेगा, और ऐसी बोर्ड में उसी तरीके से करना है जैसे बोर्ड में हमें लिख के आना है। तो बोर्ड तक जाता था पूरी आदत डालनी है कि एक भी नंबर किसी बच्चे का नहीं कटे, कोशिश यही करेंगे। तो हमने ग्लूकोज सिलेक्ट करा हाइड्रोक्सिल अमाइन से, क्या बना? ऑक्साइम। और कह रहा है कि दूसरा, कि ग्लूकोज को ही, दूसरी रिएक्शन है ये, इसका 2 रिएक्शन है इन्वॉल्व, एक ए ये वाली रिएक्शन है और दूसरी फिर बी ये वाली रिएक्शन है। अब वो कह रहा है कि ग्लूकोज की ही रिएक्शन अगर हमने कर दी हाइड्रोजन साइनाइड से, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, तो आपको मालूम है कि H कहां जाता है? O पर। H किसके साथ जाएगा? O पर। देखो O के साथ चला गया, OH हो गया, और बाकी बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल ऐसे तो करा है हमने, वो कहां जाता है? कार्बन पर। तो कार्बन पर CH तो पहले से ही है CH, तो कार्बन पर डायरेक्टली लग गया CN, और O के साथ चला गया H। तो इसका नाम क्या हुआ? साइनोहाइड्रिन। नाम लिखना है, नहीं लिखोगे नंबर कटेगा। साइनोहाइड्रिन, क्या नाम है इसका? साइनोहाइड्रिन। फिर से देखते हैं, किसने नहीं बताया, क्या कंफर्म करा इसने? इसने कहा ग्लूकोज अगर रिएक्ट करे हाइड्रोक्सिल अमाइन से तो बनाएगा ऑक्साइम। सिंपल है। अगर ग्लूकोज रिएक्ट करे HCN से तो बनेगा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन जो ये बना, इसने, इस रिएक्शन ने क्या कंफर्म किया? कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? जो कार्बन डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ हो। अब कार्बोनाइल बहुत सारे हैं। कार्बोनाइल में एल्डिहाइड भी आता है, कार्बोनाइल में कीटोन भी आता है, कार्बोनाइल में एनहाइड्राइड भी आता है, कार्बोनाइल में एसिटिक एनहाइड्राइड भी आता है, कार्बोनाइल में एसाइल क्लोराइड भी आता है, कार्बोनाइल में कार्बोक्सिलिक भी होता है। तो उसने सिर्फ ये बताया कि कार्बोनाइल है, कौन सा कार्बोनाइल है ये इसका बात का पता भी नहीं चला। तो सबसे पहला जो रिएक्शन थी वो हमने यहां से स्टार्ट करी थी कि अगर HI से रिएक्शन करे तो NHN बनता है, जो कि प्रूफ करता है कि एक सिंपल स्ट्रेट चेन है। फिर हमने 2 रिएक्शन करी ये पता करने के लिए कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप है। पहली रिएक्शन करी हाइड्रोक्सिल अमाइन से, बना आपका ऑक्साइम। फिर रिएक्शन हमने करी हाइड्रोजन साइनाइड से, बना आपका साइनोहाइड्रिन। इस बात ने ये प्रूफ करा कि इसके पास क्या प्रेजेंस है? कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब आप लिखेंगे इसको, कोई डाउट होगा तो पूछना है कि ग्लूकोज के पास स्ट्रेट चेन होती है HI से रिएक्शन करके। फिर हम ध्यान से सुनना है, मेरे शब्दों को सुनोगे, कंसेंट रखोगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। पढ़ के आए होंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ के नहीं आए होंगे तो अच्छा फंसेगा ही फंसेगा। दूसरा हमने ये बात करी कि कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में, कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप का अगर हम रिएक्शन करवाएं एक तो हाइड्रोक्सिल अमाइन से और दूसरा हम रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन साइनाइड से। हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराने पर बनता है ऑक्साइम, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाने पर बनता है साइनोहाइड्रिन। तो इस बात से प्रूफ करा कि इसके पास क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है। अब वो कह रहा है कि देखो ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज होता है टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कह रहा है सिंपल सा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, कब ऑक्सीडाइज होता है? विद ब्रोमीन वाटर। मुझे जो इंपोर्टेंट है मैंने वही निशान लगाना है, ब्रोमीन वाटर। वो कह रहा है कि अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन, एक थ्योरी मुझे ऐसी रिलेटेड नहीं चाहिए, मुझे रिएक्शन चाहिए मेन, जो आप थ्योरी अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन हाँ शब्द जो है, जो लैंग्वेज है वो सही बननी चाहिए, बस तो उसके सेंसेस आने चाहिए। बहुत सारे बच्चे इज़ारम एक साथ लगा देंगे भाई, उसके अंदर विल बर सब लगा देंगे, तो उसका पता नहीं चलेगा कि क्या वो बोल रहा है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन कर दें किसकी? ग्लूकोज की, तो ये ऑक्सीडेशन करवाता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो क्या बनाता है? मेन बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। ये है ग्लूकोनिक एसिड। क्या है ग्लूकोनिक एसिड? एल्डिहाइड चेंज होगा, सिर्फ एल्डिहाइड। किसमें चेंज होगा? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी सब सेम है, देख लो आप, CHOH का होल 4, CHOH का होल 4, CH2OH, CH2OH, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है ग्लूकोज
की रिएक्शन करी Br2 वाटर के साथ, तो ये Br2 वाटर बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप को ही टारगेट करता है, किसी और को टारगेट नहीं करता। तो CHO कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, COOH, और इसका नाम हुआ ग्लूकोज से, अभी किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोनिक एसिड। इस बात ने प्रूफ करा कि दैट द कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कौन सा है, बहुत सारे कार्बोनाइल होते हैं, और कौन सा है, एल्डिहाइड ही है। इस बात ने प्रूफ करा। तो पहले हमने प्रूफ करा था स्टेट चेन, फिर हमने प्रूफ करा कार्बोनाइल ग्रुप, और अब हमने प्रूफ करा कार्बोनाइल के पास है एल्डिहाइडिक स्पेशली। अब आप देख सकते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर हम एसिटाइलेशन कर दे ग्लूकोज का, एसिटाइलेशन क्या है, ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, 5OH ग्रुप, नाम जरूर लिखेंगे, पेंटा एसिटेट ग्लूकोज, पेंटा एसिटेट। नेक्स्ट को देखेंगे भाई, क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। अभी हमने ऑक्सीडेशन करा था ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ब्रोमीन वाटर के साथ करा तो क्या बना था, ग्लूकोनिक एसिड। भाई स्पीड रखनी है अपनी मेमोरी की, ग्लूकोनिक एसिड। उसने क्या प्रूफ करा था, उसने क्या प्रूफ करा था, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में पता किया था। तो अब ये कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड से भी ऑक्सीडेशन किया जा सकता है, कि अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा दें किसकी, ग्लूकोज की, या ग्लूकोनिक एसिड ले लो चाहे तो, ग्लूकोज या ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में क्या था, COOH, देखो ये ग्लूकोनिक एसिड है, कह रहा चाहे तो ग्लूकोनिक एसिड ले लो या फिर आप ग्लूकोज ले लो। हम ग्लूकोज को लेंगे, ग्लूकोनिक एसिड शायद आ गया तो आ गया, तो हम ग्लूकोज रिएक्शन करेंगे। ग्लूकोज की रिएक्शन करी किसके साथ, HNO3 के साथ, ग्लूकोनिक की भी रिएक्शन करी इसने HNO3 के साथ। तो कह रहा है कि देखो क्या बनेगा, कह रहा डाई कार्बोक्सिलिक बनेगा, यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे जिसका नाम होगा सैक्रिक एसिड। CHO देखो COOH में कन्वर्ट, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट नहीं हुआ, ये ऐसा कैसे रह गया, देखो CHOH का होल 4, मैंने बताया था ना 2 OH है, नीचे वाला जो था प्राइमरी, तो प्राइमरी CH2OH किसमें कन्वर्ट हो गया, COOH में, इसका नाम क्या है, सैक्रिक एसिड। इसने क्या इंडिकेट किया, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। मैंने बताया था ना अल्कोहल ग्रुप 2 टाइप के हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो इसने बताया कि ये प्रूफ करने के लिए तो भाई 2 OH अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए इसने बताया कि भैया प्राइमरी वाले को कन्वर्ट कर दिया COOH में, और ये HNO3 हमेशा CH2 को जैसे KMnO4 रिएक्शन करता है, एक प्राइमरी अल्कोहल को और एल्डिहाइड को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, कन्वर्जन में भी काम में आएगा ये। तो ये CHO भी कन्वर्ट होगा COOH में और CH2OH में, सैक्रिक एसिड। इसने प्रूफ करा प्राइमरी अल्कोहल, क्या प्रूफ किया इसने, प्राइमरी अल्कोहल। नोट कर लेंगे इसको फटाफट से, सामने देखेंगे। इस तरीके से हमने ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर को बनाना सीखा। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स 2 टाइप की होंगी, कौन कौन सी होंगी, कैसे बनेगी देखना ध्यान से। ये स्ट्रक्चर है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, नाम है इसका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसका नाम है बीटा डी प्लस, माइनस नहीं आएगा प्लस ही आएगा, ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोनिक, ये वाला ग्लूकोज है, ये तो ग्लूकोनिक है ना, COOH आ गया, COOH आ गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड वाला, हाँ बेटा, हाँ इसको चेंज करेंगे अभी हम लोग, CHO आएगा, अभी चेंज करते हैं, इसमें अल्फा बना रखी है, ये नहीं होगी, मैं बनाता हूं अल्फा बीटा में क्या अंतर है। 2 स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, एक है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और एक है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब बनानी कैसे है देखो, आपके पास C6H12O6 है, सबसे पहले कैसे बनाओगे आप ध्यान से देखना है, नहीं तो आप बना नहीं पाओगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो सबसे पहले आप लिखोगे CHO, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, प्रूफ पर क्या है। फिर आप इस तरह से नीचे लिखोगे CH2OH। कितने कार्बन है देखते रहेंगे ध्यान से, नहीं तो बनेगी नहीं आपसे। CHO फिर लिखा नीचे CH2OH, कितने कार्बन है, कितने कार्बन कंप्लीट हुए, 1 2 3 4, आपने 4 कार्बन बीच में लगाए, यानी कि 1 कार्बन यहां हुआ
एक कार्बन यहां हुआ, एक कार्बन यहां हुआ, एक कार्बन यहां हुआ, कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हुए। कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन हुए। अब आपको ध्यान से देखना है, जहां से हमने CHO लगाया है, यहां से हमें स्टार्ट करना, नीचे से, OH की साइड से। ये OH है, ये भी OH ही है, फिर बदलना है, नीचे OH वाली साइड से लेना है, ये OH है और यहां भी OH ही आएगा, फिर बदलना है, OH के बाद H और H के बाद OH। अब जहां OH लगा है वहां H, जहां OH लगा है वहां H, जहां H लगा है वहां OH, जहां OH लगा है वहां H। ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। एक भी चीज इसके अंदर हटाई तो नंबर कट। अब देखेंगे दूसरी स्ट्रक्चर, सेम, CHO, नीचे CS2OH। दो हो गया, 1 2 3 4, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ OH फर्स्ट वाली पोजीशन का चेंज करना है। अगर OH इसकी साइड में आता है, कौन सा हैंड है ये, तो ये कहलाती है अल्फा डी। और अगर OH चेंज हो जाए इधर, कैसे? देखो ये OH ऐसा का ऐसी रहेगा, कुछ भी नहीं बदलना है, सेम है। आपने एक स्ट्रक्चर को बनाना सीख लिया तो दूसरी स्ट्रक्चर अपने आप आ जाएगी, HOH। अब इधर कर देना है H और इधर कर देना OH। ये हो गई साहब आपके पास बीटा डी प्लस ग्लूकोज। वहां COOH है ना, तो हमने बात करी थी ना, गलत नहीं, उससे बनाई हुई वाली स्ट्रक्चर है। ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? ये कौन सी हो गई? सैक्रिक एसिड। ये कौन सी हो गई? ये नहीं आएगी, हमें मेनली ग्लूकोज से मतलब है अभी, क्योंकि पहले हम वो पढ़ेंगे जो 99% आने के चांसेस हैं, फिर .1 को हम लोग बाद में देंगे, पहले इतना याद करें। तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर बनी, जैसे मैंने बनाई वैसे बना के देखनी है।
6। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डिफरेंट होगी, और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर चीजें चेंजेस हैं। तो पढ़ूंगा मैं सब कुछ, जो इंपोर्टेंट होगा सिर्फ अंडरलाइन उस पर करूंगा। फ्रक्टोज इज एन इंपोर्टेंट कीटोहेक्सोज, हमने बात करी थी, इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है, इसलिए इसका नाम है कीटोहेक्सोज। इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज वगैरह। सुक्रोज का हमने हाइड्रोलिसिस किया था तो हमने ये मिला था। इट इज ए नेचुरल मोनोसैकेराइड, नेचुरल मोनोसैकेराइड फाउंड इन फ्रूट में होता है सबसे ज्यादा, हनी में होता है और वेजिटेबल्स में होता है। इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज यूज एज ए स्वीटनर, ये स्वीटनर के रूप में भी यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट कीटोहेक्सोज। नेक्स्ट चलते हैं आगे, स्ट्रक्चर्स पहले ही पढ़ेंगे फिर लिखेंगे इसके बारे में। फ्रक्टोज ऑल्सो हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6, ये इंपोर्टेंट मोलिकुलर इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन इट वाज फाउंड टू कंटेन ए कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है इसके पास? कीटोनिक। उसके बाद एल्डिहाइड का हम पढ़ रखे हैं, कुछ ऐसा इंपोर्टेंट नहीं है। कह रहा कार्बन नंबर 2, ये इंपोर्टेंट है। कौन से कार्बन नंबर पे है? 2 पर, यानी कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पहले कार्बन पर ही था। इसमें कीटोन ग्रुप है लेकिन वो पहले कार्बन पे नहीं है। वो कौन से कार्बन पे है? दूसरे कार्बन पे है। एंड 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, और जो 6 कार्बन है वो कैसे हैं? स्ट्रेट चेन में है। एज इन द केस ऑफ ग्लूकोज इट बिलोंग्स टू डी सीरीज, ये जैसे ग्लूकोज करता था वैसे ये भी डी सीरीज के साथ बिलोंग्स करता है। एंड इज ए लीवो रोटेटरी कंपाउंड, ये कैसा होता है? लीवो रोटेटरी होता है, याद रखना इसको। इट इज एप्रोप्रिएटली रिटन एज D-, वो लिखा जाता है D+, ये है D-, माइनस प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी। तो ग्लूकोज जो था वो कैसा था? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये कैसा है? लीवोरोटेटरी है। और D- फ्रक्टोज लिखा जाएगा। इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसी होती है? ओपन चेन स्ट्रक्चर को देखेंगे। ग्लूकोज में पहली पोजीशन पर था CHO, इसमें सबसे पहले है CH2OH लिखना है, फिर लास्ट वाली में लिखना है CH2OH। पहले कार्बन पे क्या है? CH2OH, दूसरे कार्बन पे क्या है? लास्ट वाले में CH2OH। CH2OH और लास्ट में लिखा हमने CH2OH। इसने कहा है कि दूसरे कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? कीटोन। तो सेकंड कार्बन पर हम कीटोन बनाएंगे C+O और इसको कनेक्ट कर देंगे। कितने कार्बन हो गए? 3। कितने होते हैं इसके अंदर? 6। कितने बचे? 1 2 3। ग्लूकोज में आप जाके चेक करना, आपने यहां से लिखा था OH सेम है बाकी, और यहां लिखा था फिर H सेम है। जहां OH लिखा वहां H, जहां OH लिखा वहां H, जहां H लिखा वहां OH। ये ग्लूकोज की, ये फ्रक्टोज की है ओपन चेन स्ट्रक्चर। बस यहां पर आया था CHO ग्लूकोज में, याद रखना वहां CHO नहीं है, CH2OH है। और फिर लास्ट में वहां आया था CH2OH, वहां सेम है। पर यहाँ पर बीच में ग्लूकोज में 4 कार्बन थे लेकिन इसमें 4 नहीं, इसमें 3 कार्बन है। अब इसको नोट करना, नोट करिए जो भी चीजें आपको लग रही है। जिस फॉर्म जैसे हमने बात करी थी ग्लूकोज के बारे में, विच आर ऑब्टेन्ड D- फ्रक्टोज बाय द एडिशन ऑफ OH एट C5, इसमें 5 कार्बन पे चेंजेस होगा। कैसे होगा ये भी देखते हैं हम लोग। तो 5 कार्बन को, रिंग को इसने कंपैरिजन करा है किसके साथ? फ्यूरेन के साथ। तो ये स्ट्रक्चर कहलाई है फ्यूरेनोज। तो इसका नाम हो गया फ्रक्टोज है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। जैसे कि कल वाली स्ट्रक्चर जो थी ग्लूकोज की वो पायरेन के साथ थी तो उसका नाम था ग्लूकोपायरेनोज। ऐसे ये फ्यूरेन के साथ है, इसका नाम है फ्रक्टोफ्यूरेनोज। कैसे बनेगी चेक कर लेते हैं। सेम है जैसे आपने पहले वाले को मॉलिक्यूल्स को लिया था, आपको पहले एक कार्बन लिखना है 1, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है सबसे लास्ट CH2OH। चेक कर देना, नहीं तो बना नहीं पाओगे आप। सबसे पहले आपने लिखा कार्बन को, फिर लिखा आपने CH2OH। अब आपको करना है 1 2 3। ग्लूकोज में कितने किए थे आपने? 4। ग्लूकोज में 4 किए थे ना। तो यहां पर पहले एक कार्बन लिखा, फिर उस पर आपने नीचे लिख दिया CH2OH, बीच में लिखे 3। अब पहले कार्बन ये वाला जो लिखा हुआ है, इसके O को लास्ट वाले के साथ जोड़ देना है, लास्ट वाले के साथ
जोड़ देना है आपने। अब देखिए बस इतना ही करना है। अब आप देखिए पहले कार्बन को उठाओ, आपने चेक किया, यहां से इसको इस तरीके से रोटेट कराना है, आपने उठाया, ये क्या लिखा है CH2OH, ऐसे आपको उठाना है CH2OH। तो आपने चेक किया ये जो CH2OH है, देखो ये पूरा पूरा यहां गया CH2OH, तो ये हो गया हमारे पास CH2OH। क्या हो गया ये हमारे पास CH2OH। तो ये CH2OH को हमने उठाया और ये कार्बन के साथ जो है हमारे पास, कार्बन के साथ कौन सा वाला, ये कार्बन CH2OH तो ये ले लिया आपने, नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ O जुड़ा था और O वाले को हमने जोड़ दिया किसके साथ, इस वाले के साथ, तो इस पर क्या लगा हुआ है OH, तो यहां आपने क्या लिख दिया OH। अब आप सिंपल से उठा लेंगे, नीचे वाला OH तो गायब हो गया, उसके ऊपर क्या था OH, उसके ऊपर क्या था, पहले वाला बना लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो आप देख सकते हो ये वाला OH तो आपने ले लिया ना, तो इसके ऊपर OH है, तो इसके ऊपर H है, तो वही तो सेम लिया है आपने, तो यहाँ वाला OH हो गया, इसके ऊपर H हो गया। अब जहां आपने लिखा हुआ है OH वहां गया H, और जहां H लिखा है वहां गया OH, और CH2OH के साइड में तो हमेशा क्या लगता है H। अब ये देखो ये कौन सी फॉर्म हो गई अल्फा डी। अगर आप इसको OH को इधर ले जाओगे, OH को आप इधर ले जाओगे, जैसे फिर से हम बना के देख लेते हैं एक बार, कार्बन यहां से लिखा लास्ट में आपने CH2OH 1 2 3, इतना तो आपको कॉमन ही करना है, यहाँ आपने O ले लिया, ये कॉमन ही करा आपने, फिर आपने पहले वाले मॉलिक्यूल को सिर्फ डिस्टर्ब किया, इधर आ गया आपका OH, इधर आ गया आपका CH2OH, नीचे वही सेम है, यहाँ हो गया OH, फिर हो गया H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर ये हो गई आपकी बीटा डी माइनस फ्रैक्टोफिरिनोज स्ट्रक्चर, हो गई आपकी फ्रैक्टोफिरिनोज स्ट्रक्चर। नंबरिंग जो करोगे आप वो नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन करने थे, 6 कार्बन है। एक बार बना के देख लेंगे फटाफट से इसको हम बोलेंगे फ्रैक्टोफिरिनोज। कौन सी स्ट्रक्चर है ये, हैवोर्थ स्ट्रक्चर, सेम है जैसे आपने बनाई थी ग्लूकोज की, अगर वो वाली आती है तो फ्रैक्टोज वाली अपने आप बन जाएगी। कैसे, सिर्फ आपको इसका ये बनाना है स्ट्रक्चरल, इस तरह से आपने बना दिया, सिंपल है ये तो, सिंपल ही है ना भैया, ये बना दिया आपने, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया और ये कर दिया। अब आपने क्या करना है, बेसिकली एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, आपने एक यहां ऐसे बॉन्ड बनाना है। अब देखो पहली वाली स्ट्रक्चर्स को आपने फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को, ये वाला मॉलिक्यूल है ना, ये वाला, इसको उठाया, ऐसे का ऐसे उठाया, ठीक है। तो आपने जब ये ऊपर की साइड किया तो ऊपर क्या आ गया देखो CH2OH, नीचे क्या आ गया OH, तो यहां क्या आ गया CH2OH, नीचे क्या आ गया OH। चलो पीछे वाला उठा लेते हैं, अगर पीछे वाली याद है तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ऊपर क्या आ गया OH, नीचे क्या आ गया H, सेम है, ऊपर OH नीचे H। नेक्स्ट पोजीशन का फिर वो आपने उठा लिया, ये उठा लिया, अब आपने ये वाला उठाया और ऐसे कर दिया इसको, ऊपर H नीचे OH, तो यहां पर आ गया आपका H और नीचे आ गया हैवी मॉलिक्यूल, आपको मालूम है ऊपर आएगा CH2OH और नीचे आएगा H। ये हो गई अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोफिरिनोज, बस इसको बदल दोगे आप, ऊपर OH नीचे CH2OH ऊपर, बाकी तो सेम ही है, बस ये बदलना है। तो ये हो गई आपकी कौन सी हो गई ये बीटा डी माइनस फ्रैक्टोफिरिनोज, बना के देख लेंगे फटाफट से, चलें सामने देखेंगे। हमें याद क्या रखना है, यहां से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये बोर्ड में आने के पूरे चांस है इस बार। 2 मोनोसैकेराइड्स, अगर 2 मोनोसैकेराइड ले लिए जाएं, जैसे कि हमने अभी तक 2 मोनोसैकेराइड ही पढ़े हैं, एक पढ़ा हमने ग्लूकोज और एक पढ़ा हमने फ्रैक्टोज, तो दोनों मोनोसैकेराइड को ले लेगा, किसी को भी ले सकता है, लेकिन हमने 2 ही पढ़े तो अब 2 के बारे में बात करेंगे। आज ज्वाइन टुगेदर, एक साथ अगर उनको जोड़ा जाए बाई एन, किसके साथ, ऑक्साइड लिंकेज के साथ, ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ, मतलब ऑक्सीजन फॉर्म्ड बाई द लॉस ऑफ, कैसे फॉर्म्ड बनेगा ये लिंकेज, बाई द लॉस ऑफ वाटर, कि वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा,
तो सच ए लिंकेज, इस तरह का लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस तरह का बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। कैसे होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, देखेंगे जरा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये पूरा पूरा ऐसी रट्टा मारने से लिखा हुआ है, और भैया ये याद करना है, पूरी स्ट्रक्चर को याद करना है। देखेंगे भैया इसको, स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखोगे यही मिनटा और यही आज का, और ये 3 नंबर का आएगा, मैं बता रहा हूं इसलिए इसे ध्यान से इसको देखना है। हर बच्चे को हर किसी न किसी रूप में देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या करना है, ये दिख रहा है आपको दिख रहा है कि हार्ड सा, लेकिन ये हार्ड है नहीं। आपको सबसे पहले उठाना है अल्फा, अपनी कॉपी खोलेंगे, आपको उठाना है अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस की स्ट्रक्चर उठा लिया आपने। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस की स्ट्रक्चर उठाई, तो आपने अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस की स्ट्रक्चर में देखा था, आप सामने देखते, तो आपने बनाई थी, ऐसे बनाई थी आपने। चेक करेंगे इसको, आपने यहां लिखा था H, यहां लिखा था OH, यहां पे लिखा था आपने H, यहां था OH, और यहां पे था OH, यहां था H, यहां था H, और ये था हमारे पास, और यहां था हमारे पास CH2OH, और यहां था H। तो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को आपने उठाया है यहां पर, अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को आपने उठाया है। और अब आप देखिए जरा बीटा डी फ्रक्टोज को, बीटा डी फ्रक्टोज को देखो, ये ना बीटा डी फ्रक्टोज, ये ना बीटा डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोफिनोस वाली स्ट्रक्चर में बीटा डी वाली को देखना है। स्ट्रक्चर को आपने बीटा डी वाली स्ट्रक्चर्स को लिया, तो बीटा डी वाली स्ट्रक्चर को आपने लिया, देख लेते हैं, इसको उठा के इसके साथ कनेक्ट किया, तो ग्लूकोज में से आपने, ग्लूकोज में से यहां से नीचे से निकाला OH, क्या निकाला आपने? OH, और यहां से निकाला आपने H, यहां से नहीं, आपने यहां से उठाया, ऐसे इसको पलटना है, ये वाला निकाला आपने H, ये वाला H निकाला आपने, इसको आपको ले जाना है ऊपर की साइड, क्योंकि बचेगा ही नहीं वहां से। तो यहां से आपने H निकाला, वहां से निकाला आपने OH। तो अब आपने क्या किया, यहां से देखो हम पलट रहे हैं ना इसको, तो ऑब्वियसली इसको भी ऐसे पलटोगे आप, क्योंकि एक साइड से नहीं पलट सकते ना, तो रूल्स बोलता है ना केमिस्ट्री में कि अगर आप इसको पलट रहे हो तो इसको ही पलटोगे, नहीं तो अगर आप इसको ऐसे पलटोगे तो ये तो हो जाएगी अल्फा डी हो जाएंगी ना। अगर मैं इसको ऐसे पलट दूंगा तो मैं अगर इसको ऐसा पलट रहा हूं तो इसको भी मैं ऐसे पलटूंगा, तभी बीटा ही रहेगी। तो इसलिए मैंने यहां से ग्लूकोज से, फिर से देखते हैं, ग्लूकोज के यहां से उठाया मैंने OH, और यहां से उठाया मैंने H, OH और H क्या हो गया? H2O, क्या रहेगा यहां पर? O बॉन्ड मैंने ये जोड़ दिया, O बॉन्ड मैंने जोड़ दिया है, तो यहां क्या बचा? CH2OH, और इसको तो मैं ऊपर ले गया था, तो यहां पे देखो ऊपर हो गया CH2OH, बाकी सब कुछ सेम लगा हुआ है, आप मैच कर लो। और मैंने जैसे कहा कि इसको ऐसे कर दिया, बाकी सब कुछ सेम लग रहेंगे। तो H ऊपर पहुंच गया, CH2OH नीचे, तो देखो H ऊपर पहुंच गया, CH2OH नीचे। तो सिर्फ मैंने जो पहले से याद करा हुआ चीज थी, मैंने सिर्फ उसी को कंबाइन करा और कुछ नहीं उठाया है। मैंने लिया है अल्फा डी ग्लूकोज और मैंने उठाया है बीटा डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोफिनोस वाली स्ट्रक्चर को। तो मैंने ग्लूकोज का OH और H हटाया है मैंने फ्रक्टोज से, और जो ऑक्सीजन बॉन्ड बना उस ऑक्सीजन बॉन्ड से मैंने लगा दिया। इसी को आपस में ज्वाइन कराना ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये इंपोर्टेंट। देखिए हम लोग सुक्रोज के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं जो इंपोर्टेंट है। सुक्रोज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सबसे जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर, तो उसका जवाब हमें देना। कैसे देंगे हम? तो जवाब हम बोल रहे हैं सुक्रोज के बारे में पढ़ रहे हैं। सुक्रोज जो है वो एक इनवर्ट शुगर है। वो इनवर्ट शुगर क्यों है, उसका क्या रीजन है, वो हमें पढ़ना। क्या कह रहा है? सुक्रोज इज, कैसे लिखना है? इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कह रहा है खुद जो है ना सुक्रोज वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कैसा है?
ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने बात करी थी, वो दो टाइप की है, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और एक लीवोरोटेटरी। तो कह रहा है कि ये जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बट हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं गिव्स दो चीजें देता है, एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज देगा वो अपने आप में कैसा होगा, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, याद रखना जो वर्ड में दे रहा हूं ऐसे कैसे लिखना है। एंड लीवोरोटेटरी क्या देगा, फ्रक्टोज। यानी ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और फ्रक्टोज क्या होता है, लीवोरोटेटरी। इतना देने के बाद यहां तक, उसके बाद में हम लोग इसके रिएक्शंस को देंगे। कौन सी रिएक्शंस को देंगे कि हम लिखेंगे उसके आगे नेक्स्ट लाइन से, वन ऑफ द कॉमन डाइसैकाराइड सुक्रोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्विमोलर, यानी कि समान मिक्सचर देता है किसके, डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज। जो प्लस माइनस है, प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और माइनस का मतलब है लीवोरोटेटरी। फिर हम रिएक्शन देंगे, तो रिएक्शन देंगे सुक्रोज की और हाइड्रोलिसिस करेंगे किसकी वजह में, आपको मालूम है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहाँ पर H प्लस को डलेगा। ग्लूकोज एग्जैक्टली नाम लिखना, नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेगा। और फिर उसके नीचे है फ्रक्टोज, ऐसी नाम देना है, आपको दिखाना है यहाँ पर कि डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, और ये अपने आप खुद क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इतना लाइन याद करनी है। और क्वेश्चन क्या है, इनवर्ट शुगर क्यों है, नोट करेंगे इसको। माल्टोज। तो अब तक हमने तीसरा कार्बोहाइड्रेट को हम पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग जो जान चुके हैं, हमने बात करी सबसे पहले, आपने पढ़ा ग्लूकोज का प्रिपरेशन मेथड, ग्लूकोज को पढ़ा और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी पढ़ी आपने। एक आपने पाइनोज स्ट्रक्चर जो थी वो पढ़ी, जो हेवार्ड स्ट्रक्चर थी, जिसको हमने बोला था ग्लूकोपाइनोज, और एक साइक्लिक जो सिंपल वाइज स्ट्रक्चर थी वो आपने पढ़ी। और फिर उससे पहले ओपनिंग स्ट्रक्चर के कुछ हमने पॉइंट्स को देखे थे, जो 6 पॉइंट थे। फिर उसके बाद फ्रक्टोज हमने पढ़ा, फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर देखी, फिर साइक्लिक देखी, और उसके बाद फ्रक्टोपिरिनोज वाली स्ट्रक्चर को हमने देखा। फिर उसके बाद में हम लोग गए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बात करी थी सुक्रोज के लिए कि सुक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस तरह से होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा इनवर्ट शुगर सुक्रोज है, और वो क्यों है, क्योंकि वो खुद क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन जब वो हाइड्रोलिसिस कराता है तो दो चीजें देता है, तो जो होती है एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक होती है लीवोरोटेटरी। तो उसके नेक्स्ट पैटर्न में क्वेश्चन है माल्टोज। माल्टोज में पूरा याद नहीं करना, जैसे मैंने बोलना है वैसे याद करना है आपको। स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, आप वही सेम ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म और अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, की फॉर्म को ले लोगे, वही दिखा रखा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। वही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, साइड से OH निकलेगा, यहाँ से H वाला निकलेगा, तो रिमूव कर दोगे आप एक जगह से, जो O बच जाएगा, O ये वाला है और H लगाया जाएगा। तो नीचे OH होता है ना, और इधर वाली पे आपने देखा था यहाँ पे OH होता है, H होता है, तो आपने रिमूव कर दिया था, मैंने आपको बताया था। तो सेम फॉर्म है, अगर बनाना चाहते हो तो, नहीं तो एक जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो मैंने बताई थी आपको, एक बताई थी मैंने अल्फा डी ग्लूकोज, एक बताई थी मैंने बीटा डी फ्रक्टोज वाली को जोड़ के जो हमने लिंक बनाया था, वो वाली याद रख रखो, एक ही, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आएगी भी नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो मैंने बोलना है वो याद करना, ये वाला स्ट्रक्चर कुछ नहीं याद करनी है आपको, सिर्फ देखना है इट इज द मोस्ट कॉमन इन, ये कहलाती है मिल्क शुगर। व्हाट इज द मिल्क शुगर, ऐसा पूछा जाएगा, क्या होगा, लैक्टोज। दिस डाइसैकराइड इज फाउंड इन मिल्क, इट कंपोज्ड ऑफ मेन है, फिर किससे बना है, बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये आपको बताया C1 C4 से कनेक्टेड है, बस दैट्स इट। पूरा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिर्फ ये मिल्क शुगर है और बना किससे है, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, और ये क्या है, C1 से C4 तक है। उतना याद करना जितना जरूरी है, हो गया। तो अब तक आप मोनोसैकेराइड को पढ़ चुके हो, दो मोनोसैकेराइड थे, कौन से थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दो मोनोसैकेराइड थे वो। फिर आप डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ा आपने, सुक्रोज भी पढ़ा और माल्टोज पढ़ा भी और लैक्टोज पढ़ा, जो कि आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से अल्फा है कौन बीटा है, जरा सा कटेगा नंबर पूरे कटेंगे, याद रखना इसमें। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 3 क्लासिफिकेशन किया था, मोनोसैकेराइड में किया था, ओलिगो में किया था, ओलिगो में डाई हमने पढ़ा और पॉली, तो हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, जो इंपोर्टेंट होगा वही मैं अंडरलाइन करूंगा। पॉलीसैकेराइड्स पढ़ाऊंगा सेम एक लाइन को, कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, बहुत सारी होती हैं, ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, किससे जुड़ता है, सारे के सारे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दीज आर द मोस्ट कॉमन इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, सबसे ज्यादा कॉमनली यही पाया जाता है।
दे मेनली एक्ट एज ए फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल। पॉलीसेकेराइड को क्या बोला जाता है? फूड स्टोरेज, यानी कि सब फूड स्टोरेज में होता है। हमारे अंदर भी इसका होता है स्टोरेज, हम बताएंगे भी कैसे होगा। और या कहा जाता है स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। आगे पहला कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें वो है स्टार्च। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। ये स्टार्च जो है वो किसके अंदर होता है? प्लांट के अंदर स्टोरेज होता है। जैसे कि पोटैटो आप खाते हो, तो पोटैटो जो है वो स्टार्च ही तो है मेनली। आप ये जो शुगर पोटैटो होता है, जो आजकल लोकल लैंग्वेज में हम लोग शकरकंदी बोलते हैं, वो भी तो तुम्हारा यही होता है, स्टोरेज मटेरियल्स है। और बहुत सारी जितनी भी चीजें हम लोग प्लांट बेस्ड लेते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम कंपोनेंट जो है वो किसका है? स्टार्च का होता है मैक्सिमम कंपोनेंट। तो प्लांट के अंदर स्टोरेज जो होता है, जिस भी रूप में होता है, प्लांट स्टोर करके रखेगा। भाई एनर्जी के लिए स्टोर करके रखते हैं, हम भी स्टोर करके रखते हैं बहुत सारी चीजों को। फैट मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी, खाना नहीं होगा, तो वो फैट मॉलिक्यूल टूटेंगे और एनर्जी में प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसी प्लांट के पास भी है, जो कि स्टार्च होता है मेन कंपोनेंट, याद रखना है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए भी होता है। भैया आलू कोई नहीं खाता, कौन नहीं खाता है? आलू तो मेन चीज है किसी भी सब्जी का इंग्रेडिएंट। और आलू के अलावा भी जितनी भी और भी बहुत सारी चीजें जो स्टार्च के रूप में होती है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन, एक बात याद रखना है, सीरियल्स और रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। याद रखना है इसको, दालों में भी होता है कुछ। इट इज ए पॉलीमर ऑफ, ये इंपोर्टेंट है, एग्जैक्टली लाइन। इट इज ए पॉलीमर ऑफ, किससे मिलकर बना है? अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। अल्फा ग्लूकोज और दो कंपोनेंट। कौन कौन से दो कंपोनेंट? एमाइलोस, एग्जैक्टली याद करना, एक एक रट्टा मारना है इसका। एंड अमाइलोपेक्टिन, सबसे याद आता है अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। क्या कह रहा है कि स्टार्च दो चीजों से मिलकर बना है, अल्फा ग्लूकोज एंड दो कंपोनेंट, और टू कंपोनेंट का नाम है एमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। एग्जैक्टली याद करना है, एमाइलोस इज ए वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट। कि अमाइलोस जो है दूसरा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट जो बने हैं, एक अमाइलोस है एक अमाइलोपेक्टिन है। वो बोल रहा है कि अमाइलोस जो है वो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च, जिसके अंदर टोटली ये 15 से 20% स्टार्च को रखता है। केमिकली अमाइलोस इज ए लॉन्ग अनब्रांच्ड, एक एक लाइन आईवीएस से एमसीक्यू बनता है, अनब्रांच्ड चेन विद 200 से 1000। किसकी चेन है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट हेल्ड टुगेदर, सेम कंपोनेंट की तरह। कार्बन का फर्स्ट कार्बन के 4 के साथ क्या बनाएगा? ग्लाइकोसाइडिक। लिखने की जरूरत है? नेक्स्ट चले आए। अब जो 15 से 20% होगा, अभी बोल रहा है अमाइलोपेक्टिन इज इनसोल्युबल इन वाटर। वो क्या था? याद रखना है कि पॉइंट को जो मैं टच कर रहा हूं इसमें। कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट, जो कि 80 से 85% स्टार्च रखता है। तो मेन कंपोनेंट कौन सा हो गया इसका? अमाइलोपेक्टिन। इट इज ब्रांच्ड चेन। वो कैसी थी? ब्रांच चेन। ये ब्रांच चेन पॉलीमर है, किसका है? सेम उसी का जिसका था अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, विच इन कहां से? वही सेम C1 से बिफोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बस इतना ही याद रखना है। और वेरेस ब्रांचिंग जो शुरू होती है, बस छोड़ दो, कोई बात नहीं। C1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से होता है। इसके पास दो चीजें होती हैं, एक बहुत है ये सकते है, सारी अल्फा अल्फा है, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आएगी नहीं, ऐसे कंटिन्यू जाता। सेल्यूलोज, क्या याद रखना सेल्यूलोज के बारे में? सेल्यूलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स। सेल्यूलोज कहां पाया जाता है? प्लांट्स। जो प्लांट्स लीफ है उसमें भी होता है, उसके जो स्टेम है उसमें भी होता है, स्टेम में तो सेल्यूलोज के बने होते हैं। आपको याद भी होगा सेल्यूलोज से ही पेपर बनता है, आपको याद होगा सेल्यूलोज से। जो आपके कॉपी का पेपर है, आपने कई बार पढ़ा होगा। तो गन्ना वगैरह हजार उसकी जो सेल्यूलोज ही तो होती है, सेल्यूलोज में पेपर बनाए जाते हैं। तो में स्टोरेज होता है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। इट इज ए प्रीडोमिनेट सेल वॉल। सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? सेल वॉल जो बनी होती है प्लांट ग्लाइक
के रूप में स्टोर होता है। उनके इसलिए को कहा जाता है एनिमल स्टार। क्या है? स्टार्च है हमारा जो है वो ग्लाइकोज भी कहते हैं बिकॉज़ इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डाइसैकराइड। कौन सा डाइसैकराइड है? तो इसमें से लैक्टोज डाइसैकराइड। इसका सही है 1 नंबर, इसका सही है 1 नंबर, नहीं है तो काट देना है। नेक्स्ट है दूसरे के बारे में पूछा है डाइसैकराइड दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर। जो रिड्यूसिंग नेचर ऑब्वियसली सारे ही हैं। राइट आंसर। अगर ओवरराइट है तो कट कर देना बिल्कुल एकदम। ऑब्वियसली कौन सी है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज राइट आंसर। थर्ड का ए हो गया आपका। चलेंगे फोर्थ। ग्लूकोज रिएक्शन विद Br2 वाटर गिव्स क्या देता है? वो ग्लूकोनिक। नेक्स्ट चलते हैं। क्या देख के रखना कभी उल्टे से देख के बोल रहा है उनपे। फिफ्थ वाला देखते हैं। Which one of the following reaction is not explained by the open section of glucose? कौन नहीं बताता है? ऐसा कुछ है नहीं अल्फा बीटा वाला। D is the right answer। क्योंकि बाकी चीजें सब एक्सप्लेन करती हैं। नेक्स्ट चलेंगे 6th वाला। Which one of the following statement is correct about sucrose? सुक्रोज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है? कॉन्फ़िगरेशन वाइट लूसिस इन्वर्स ऑब्वियसली सी है, इन्वर्जन में जाता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ वाला आपका। सेवेंथ के हिसाब से मैं बता रहा था हिंदी फॉलोइंग आइडेंटिफाई ए एंड बी एसिटिक एंड हाइड्राइड के दिस राइट आंसर। ग्लूकोज देता है कौन है? सिर्फ ऐसा स्टार्च है। Starch is the right answer. React with HI it forms। बस सिंपल पता सबको NHN बनेगा। एल्फा डी कौन सी करती है? तो A ये ऊपर हो जाएगी, OH ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा बीटा। A is the right answer। कौन दूसरा सुक्रोज देता है? सिंपल है। Hydrolysis of sucrose is called inversion। ठीक है। Amylose part तो obviously कौन सा? C1 से C4 और इसमें C1 से C6।